तो सरकार की तरफ से क्या कुछ 5 से 7 बड़े बदलाव किए गए हैं जिनका असर आम जनता की जेब पर साफ तौर पर पड़ता हुआ निकल कर आएगा। क्या कुछ वो बड़े बदलाव हैं? क्योंकि आज से फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो रही है और फाइनेंशियल ईयर का आज पहला दिन है। हर साल की तरह सरकार की तरफ से चाहे रेलवे का जिक्र कर लिया जाए या फिर टोल टैक्स का जिक्र किया जाए, उसके अलावा एटीएम ट्रांजैक्शन का जिक्र किया जाए, कई चीजों को लेकर सरकार की तरफ से हर साल बड़े बदलाव किए जाते हैं और इस बार भी बड़े बदलाव किए गए हैं। इस बार आपकी जेब पर क्या कुछ असर देखने को मिलेगा या फिर आपकी चीजों से जुड़ा, जीवन से जुड़ा जो बदलाव है वो क्या कुछ है, वो आपके साथ साझा करेंगे। आप भी इस वीडियो के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल जरूर पूछेगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में। प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो प्लेटफॉर्म के साथ भी जरूर जुड़ेगा, पेज को लाइक और फॉलो भी जरूर कीजिएगा। नमस्कार, पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा। तो फाइनेंशियल ईयर में बड़े बदलाव सरकार की तरफ से किए गए। पहला बड़ा बदलाव आपको बता रहे हैं, अगर आप भी हाईवे पर व्हीकल चलाते हैं तो फिर ये जो बड़ा बदलाव आपसे जुड़ा है, चूंकि आज से टोल टैक्स और महंगा होने जा रहा है और टोल पर आपको अब यूपीआई या फिर अन्य जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं उनके जरिए ही पेमेंट करनी पड़ेगी, चूंकि कैश जो है पूरी तरह से टोल पर बंद कर दिया गया है। अगर महीने के टोल पास की अगर बात करें तो फिर पहले इसकी जो फीस थी वो 3000 थी, अभी जो है वो 3000 से बढ़ाकर 3075 जो है कर दी गई है। NHAI की तरफ से ये गाइडलाइंस निकल कर आई है और अब पूरे तरीके से कैश जो है वो बंद कर दिया गया। अगर आप कैश देने का प्रयास करते हैं तो फिर आपको भारी जो हर्जाना है वो आपको करना पड़ सकता है, भुगतना पड़ सकता है। जो भी पास बने होते हैं या फिर यूपीआई ट्रांजैक्शंस हैं उनके जरिए ही आपको टोल की जो अदायगी है यानी कि टोल आपको चुकाना पड़ेगा। दूसरा आपको बताएं तो फिर रेलवे में खास तौर पर अगर आप सफर करते हैं तो ये पॉइंट भी आपसे जुड़ा है, चूंकि सरकार की तरफ से, रेलवे की तरफ से बड़ा बदलाव किया गया है। टिकट कैंसिलेशन और रिफंड का गणित अब आप समझ लीजिए, चूंकि अब जो है टिकट कैंसिलेशन अगर आप करने जा रहे हैं तो फिर ट्रेन छूटने के करीब 8 घंटे पहले अगर आप टिकट कैंसिल करते हैं तो ही आपको रिफंड मिलेगा। अगर आप उसके बाद कहीं ना कहीं अगर टिकट को कैंसिल करते हैं तो फिर रिफंड आपको मिलना उसमें थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। पहले आपको बताएं तो ये टिकट रिफंड को लेकर जो समय सीमा थी वो 4 घंटे थी, लेकिन अब यात्रियों की सुविधा के लिए, रेलवे यात्रियों की सुविधा को मद्देनजर रखते हुए इसे बढ़ाकर 8 घंटे कर दिया गया है। तो अगर 8 घंटे पहले अगर आप करेंगे तो फिर निश्चित तौर पर आपको रिफंड मिलेगा, लेकिन उसके बाद फिर अब आप करेंगे तो फिर रिफंड मिलना यहां पर कहीं ना कहीं मुश्किल हो सकता है। उसके अलावा एटीएम में यूपीआई के जरिए अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसको अब कार्ड के साथ सरकार ने यहां पर इंक्लूड कर दिया है। उसको आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। पहले कार्ड के जरिए अगर आप किसी एटीएम में जाकर ट्रांजैक्शन करते थे तो उसकी समय सीमा लिमिट थी, यानी कि 3 बार में, महीने में कितनी बार आप कार्ड के जरिए एक ही एटीएम से जो आपका खुद का बैंक है उससे अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो फ्री ट्रांजैक्शन मानी जाती है। लेकिन अब सरकार ने उसको यूपीआई के जरिए भी कनेक्ट कर दिया, यानी कि बहुत सारे एटीएम्स ऐसे हैं जहां पर अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो आप यूपीआई के जरिए भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको उसकी लिमिट में गिना जाएगा कि अगर आपने 3 बार यूपीआई के जरिए ट्रांजैक्शन कर दी तो फिर आपकी लिमिट खत्म होगी और उसके बाद फिर आपको अलग से चार्ज देना पड़ेगा। तो यह बड़ा बदलाव कहीं ना कहीं और निकल कर आया है। इसके अलावा एक और यहां पर चीज का जिक्र करेंगे। पहले क्या था कि पैन कार्ड बनवाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड देना पड़ता था, लेकिन अब सरकार ने सख्ती कर दी है। पैन कार्ड चूंकि जरूरी दस्तावेज है, उसको मद्देनजर रखते हुए अब आपको पैन कार्ड बनाने के लिए सिर्फ आधार कार्ड नहीं, बाकी दस्तावेज भी देने होंगे। मसलन कि 10वीं की मार्कशीट का जिक्र कर लिया जाए या फिर वोटर आईडी कार्ड का जिक्र कर लिया जाए या फिर अन्य और जो अहम दस्तावेज निकल कर आते हैं तो फिर वो आपको उसके साथ लगाने पड़ेंगे, तभी आपका पैन कार्ड बनेगा। और इसको कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के मसले से भी कहीं ना कहीं बहुत जरूरी माना गया है और इसको बहुत जरूरी रखा गया है सरकार की तरफ से। इसके अलावा डिजिटल पेमेंट का अगर जिक्र कर लिया जाए तो फिर इसमें एक बड़ा बदलाव जरूरी किया गया है, वो है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन।
पहले क्या था, ये बहुत सारी चीजों में चल भी रहा। अगर आप ऑनलाइन देखेंगे, यूपीआई के जरिए अगर आप पेमेंट करते तो फिर आपसे पिन मांगा जाता है, और बहुत सारी चीजों में आप अलग से सिक्योरिटी भी लगा सकते हैं कि जैसे फेस डिटेक्शन का जिक्र कर लिया जाए या फिर ओटीपी का जिक्र कर लिया जाए। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर चल भी रहे हैं, लेकिन जिन प्लेटफॉर्म पर नहीं है, जिन गेटवे पर नहीं है, उन पर अब 2 फैक्टर जो ऑथेंटिकेशन है उसको कंपलसरी कर दिया गया है। तो फिर ये जो ऑनलाइन धोखाधड़ी है उसको रोकने के लिए, उसको मद्देनजर रखते हुए ही 2 फैक्टर जो ऑथेंटिकेशन है इसको लगाया गया है। यानी कि आपके पास जो है ओटीपी आएगा। अगर आप अन्य गेटवे यूज करते हैं, गूगल पे, पेटीएम या फिर अन्य जो फोन पे, उसके अलावा अगर अलग गेटवे यूज करते हैं तो फिर जो वन टाइम जो आपके पास ओटीपी आता है तो वो कंपलसरी कर दिया गया है। इसके अलावा आज से इनकम टैक्स में कहीं ना कहीं नई व्यवस्था बनाई गई है। और पहले आपको बता दें कि फाइनेंशियल ईयर के नाम से एक कहीं ना कहीं चीजें चलती थी, असेसमेंट ईयर को रखा गया था, लेकिन अब एक ही चीज सरकार ने तय कर दी है, वो है टैक्स ईयर। और इसके अलावा जो फॉर्म का जिक्र कर ले जाए, फॉर्म ITR 3 और ITR 4 को भरने की जो समय सीमा है वो भी सरकार ने 31 अगस्त तक बढ़ा दी। जो टैक्स पेयर निकल कर आते हैं उनसे जुड़ी ये कहीं ना कहीं खबर है। इसके अलावा 2 और जो मेन अहम पॉइंट है वो चलते चलते आपको फटाफट से बताएंगे। सबसे और जरूरी एक चीज है, बोर्डिंग पास बदलने की जो सुविधा है। पहले क्या था, बोर्डिंग पास बदलने को लेकर अगर आप ट्रेन आपकी छूट जाती है और आपका बोर्डिंग पास कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि स्टेशन अगर आप बदलना चाह रहे हैं तो उसमें आपको अब रेलवे यात्री को कहीं ना कहीं सुविधा मिलेगी, और फिर आप ट्रेन छूटने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले तक आप जो है बोर्डिंग पास बदल सकते हैं। उसमें आपको कहीं ना कहीं बहुत फायदा होगा। पहले क्या था, चार्ट बनता था, उसके बाद फिर आप जो आपका बोर्डिंग पास है, मींस जहां से आप चढ़ना चाह रहे हैं, तो वहां पर आप उसमें बदलाव नहीं कर सकते थे। लेकिन अब सरकार ने कहीं ना कहीं इसको बदलाव किया है, और यात्रियों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए और जो सीट्स कंफर्म का एक मसला है उसको कहीं ना कहीं बहुत सुलझाते हुए सरकार ने इसका भी ध्यान रखा है। तो ये चीजें बहुत अहम निकल कर आती हैं अपने आप में। रेलवे टिकट कैंसिलेशन और रिफंड का मैंने आपको बता दिया, बोर्डिंग स्टेशन का आपको बता दिया कि बोर्डिंग स्टेशन अब आप ऑनलाइन बदल सकते हैं। इसका आपको फायदा मिलेगा, ट्रेन छूटने के से 30 मिनट पहले उसका आपको फायदा मिलेगा। फास्टैग बता दिया आपको, बहुत महंगा हो गया, और टोल पर अब आप जो कैश है वो नहीं चलेगा, कैश बंद होगा। उसके साथ साथ पैन कार्ड बनाने के लिए जो दस्तावेज है वो आधार कार्ड के अलावा और भी लगेंगे। उसके साथ साथ एटीएम से अब जो आप कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हैं उसके अलावा अगर आप यूपीआई से भी करेंगे तो फिर उसको भी लिमिट में गिना जाएगा। उसके साथ साथ डिजिटल पेमेंट में अब जो ओटीपी का है वो कंपलसरी कर दिया गया है, बाकी गेटवे के लिए भी, गूगल पे और फोन पे या फिर पेटीएम के अलावा भी। और नया टैक्स जो व्यवस्था है वो सरकार ने लागू कर दिया। तो ये अहम बदलाव निकल कर आते हैं। फिलहाल वीडियो में इतनी जानकारी। बाकी देश और प्रदेश की खबरों के लिए बने रहिए पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। ये सभी चीजें आपके लिहाज से कितनी जरूरी हैं और क्या कुछ और बदलाव होने चाहिए थे, आपको फायदा या फिर नफा या नुकसान, जरूर बताइएगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में। दीजिए इजाजत, नमस्कार।